तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले हम लोग चैट गेबल से। तो आपको याद होगा एक टाइम पे चैट गेबल लग रहे थे कि भाई यही होंगे जो गुंथर को डीथ्रोन करेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन अचानक से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पता नहीं क्यों प्लान्स ऐसे स्क्रैप से कर दिए। उसके बाद कुछ हमें देखने को नहीं मिला चैट गेबल के साथ, गुंथर के साथ कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं हुई। तो क्या इसका मतलब है अब ये चीज़ नहीं होने वाली है? देखो देख के तो ये लगता है, लेकिन इसके ऊपर चैट गेबल खुद क्या कहते हैं वो मैं आपको बता दूं। बैटल ग्राउंड पॉडकास्ट में बात करते हुए गेबल कहते हैं आई डोंट थिंक आई एवर गॉट क्लोजर विथ, ये कहते हैं गुंथर के साथ फ्यूड वाली फ्यूड के बारे में। उसके बाद कहते हैं आई फील लाइक देयर वाज स्टिल गोना लूज एंड्स लेफ्ट देयर दैट कुड स्टिल बी टाइड अप। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफ आई हैड इट माय वे आईड लाइक टू फिनिश दैट अप, आईड लाइक टू फिनिश दैट स्टोरी, आईड लाइक टू विन दैट चैंपियनशिप एंड रियली सॉलिडिफाई माई सेल्फ एज अ सिंगल्स गाय। तो उनका कहना है कि मेरे हिसाब से भाई देखो हमारी फ्यूड का ना एक प्रॉपर क्लोजर नहीं हुआ। मुझे लगता है अभी भी उसमें कुछ लूज एंड्स है जो कि टाई होने चाहिए एंड टाइट होने चाहिए। उसके बाद ये कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं तो ये चाहूँगा भाई कि उस स्टोरी को मैं फिनिश करूँ, उस स्टोरी को खत्म करूँ। मतलब अभी अचानक से इनकी भी एक स्टोरी हो चुकी है कोडी रोड्स की तरह। कहते हैं कि मैं वो वाली चैंपियनशिप जीतना चाहता हूँ एंड अपने आप को सॉलिडिफाई करना चाहता हूँ एज अ सिंगल सुपरस्टार। तो इन्होंने अपनी देखो भाई ख्वाहिश, अपना डिज़ायर शेयर करा है चैट गेबल ने, ये ऐसा चाहते हैं। एंड जिस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको बुक कर रही थी, इनके फैमिली वगैरह को रिंग साइड लेकर आ रही थी, तो देख के लग रहा था कि इवेंचुअली चैट गेबल ही होंगे जो कि डीथ्रोन करेंगे गुंथर को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन अभी मोस्ट लाइकली देखने से लगता है कि या तो ब्रॉन ब्रेकर हो सकते हैं या नहीं तो हो सकते हैं सेमस, क्योंकि सेमस बैक टू बैक टीजर्स डाल रहे हैं इधर उधर इंस्टा ट्विटर पे, तो उनके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन गेबल का कहना है कि वो अपनी स्टोरी फिनिश करना चाहते हैं, जो कि अचानक से एक स्टोरी बन चुकी है गुंथर के अगेंस्ट, एंड जीतना चाहते हैं वो चैंपियनशिप जो कि वो उस टाइम नहीं जीत पाए थे बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान से स्क्रैप कर दिए थे। तो क्या आप लोग चाहते हो कि चैट गेबल डीथ्रोन करे गुंथर को? गुंथर की इतनी अच्छी रेन रही है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को अच्छे सोचना होगा कि हाँ भाई ये हराएगा या फिर वो हराएगा। तो आपके हिसाब से कौन है परफेक्ट फिट गुंथर को हराने के लिए? आप लोग कॉमेंट करके अपने थॉट्स जरूर से बताना। अभी के हिसाब से गेबल को लगता है कि वही है एंड वो सॉलिडिफाई करना चाहते हैं खुद को एज द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एंड एज अ सिंगल सुपरस्टार। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो इस टाइटल को जीते एंड एक अच्छी रेन दे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई ब्रॉक लेसनर के फैंस, आप सबके लिए मेरे पास एक नई न्यूज़ एंड एक थोड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है। एक्साइटिंग तो मैं क्या ही बोलूँ, इतनी सारी बैड न्यूज़ आप लोगों के लिए निकल के सामने आ गई, लेकिन हाँ आप लोग एटलीस्ट ब्रॉक लेसनर का लेटेस्ट लुक, लेटेस्ट अपीयरेंस देख सकते हो। ये है लेसनर की सबसे रीसेंट फोटो। यहाँ पे आपको लेसनर देखने को मिल जाएंगे, वो अपनी बेटी के साथ है, हक कर उन्हें गले मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे लेसनर क्यों है, क्या है भाई पूरा सिचुएशन मैं आपको बता दूँ। देखो लेसनर के ऊपर एलिगेशंस कितने लगे हैं वो तो आपको सबको मालूम चल चुका होगा अभी तक, ये बहुत वायरल हो चुकी न्यूज़, इधर उधर इंस्टाग्राम रील वगैरह हर जगह ये देखने को मिल जाता है। तो लोगों को आइडिया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब अभी के हिसाब से लेसनर यहाँ पे क्यों है अपनी बेटी के साथ वो मैं आपको बता दूं। बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर अपनी बेटी को हक करते हैं, जिनका नाम है मैया, एंड मैंने आपको दिखाया भी था, इनकी रिसेंट कुछ फोटो वगैरह निकल के सामने आई थी। तो उसके बाद बताया जा रहा है कि ये जो है शॉर्टपुट में जीतती हैं थ्रो करके, एंड उसके बाद इनका जो थ्रो था भाई वो सबसे लंबा था 19.07 मीटर का। एंड इसके बाद जो है लेसनर खुशी में इनसे गले मिलते हैं। थोड़ा तो भाई मुझे देख के इमोशनल भी लग रहे हैं ब्रॉक लेसनर, इनकी बेटी तो फॉर श्योर हैं, ब्रॉक लेसनर भी लगते हैं। ये ब्रॉक लेसनर यहाँ पे स्पॉट करे गए हैं, वो अपनी बेटी की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आते हैं। अभी देखो भाई यही है सबसे रीसेंट अपडेट लेसनर को लेके। इसके अलावा तो कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं लेसनर के साथ आगे, बिकॉज अभी उनको रिसेंटली रिमूव करा गया डब्ल्यूडब्ल्यूई के गेम वगैरह से। डब्ल्यूडब्ल्यूई 2K24 में वो थे एक टाइम पे, उससे 40 ईयर्स ऑफ रेसलमेनिया वाले एडिशन में, लेकिन उससे उनको हटा दिया गया। इवन बताया गया रेसलवर्ड्स की तरफ से कि 2K24 में भी इन्वॉल्वमेंट होगी उनकी, लेकिन कम होगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंट्रो से भी उनको हटा दिया गया। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एक तरीके से उनको अब एक्सक्लूड करना चाह रही है अपनी कंपनी से। एंड इस पूरी कंडीशन के बीच में, इस सारी सैड न्यूज़ के बीच में एक छोटी सी नई अपडेट है, वो ये है कि ब्रॉक लेसनर अपनी बेटी के साथ स्पॉट करे गए हैं, जहाँ पे कि वो हक करते हैं अपनी बेटी को, बिकॉज उनकी बेटी ने शॉर्ट पुट के अंदर विक्ट्री अर्न करी है। तो ये जो है एक सेलिब्रेशन वाली फोटो है ब्रॉक लेसनर की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये है लेसनर की लेटेस्ट अपीयरेंस। बात करते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एक मेजर स्टोरी है एंड स्टोन कोल्ड ओपन है एक और डब्ल्यूडब्ल्यूई मैच के लिए। वो एक और मैच रेसल करने के लिए तैयार है, उन्हें पता भी है कि उन्हें किसको फेस करना है। अभी सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड का टाइम निकालो भाई और सब्सक्राइब करो चैनल को, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 1 सेकंड का टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लो चैनल को। यहाँ पे आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई की सारी न्यूज़ सबसे पहले मिलती है, तो फटाफट सब्सक्राइब करो। एंड मैं आपको बताता हूँ कि क्या है स्टोन कोल्ड का। तो स्टोन कोल्ड अभी बात करते हैं अपने पोटेंशियल एक और मैच के बारे में। देख सकते हो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन सेज नेवर से नेवर व्हेन आस्क्ड अबाउट हैविंग अनदर मैच इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो थोड़ी लंबी अपडेट हो सकती है, तो ध्यान से सुनना आप लोग। कहते हैं स्टोन कोल्ड यहाँ पे, आई सेड I'd never get in a ring again unless all the stars aligned, and for some reason somehow they all did, and at the age of 57 I headlined the first night of WrestleMania 38. I never
never thought I'd do that. If you would have told me that when I retired in 2003, I'd have said you're crazy. So I'm not gonna sit here and so no to anything because you never say never in this crazy business of sports entertainment. तो पहले ये बताता हूँ, उसके बाद अपोनेंट पे आते हैं. कहते हैं स्टोन कोल्ड कि भाई देखो 2003 में मैं जब रिटायर हुआ था, उस टाइम पर अगर मुझे कोई बोलता कि भाई तुम इतने साल बाद जाके रेसलमेनिया 38 में कम्पीट करोगे, तो मैं उसे कहता कि तू पागल है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता. लेकिन स्टोन कोल्ड कहते हैं कि मैंने ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर सारे सितारे एक साथ आ जाते हैं तो हो सकता है कि कोई कोइंसिडेंस बनेगा एंड तब जाके शायद मैं कम्पीट करूँगा. एंड ऐसा ही हुआ रेसलमेनिया 38 में. एंड एट द एज ऑफ 57 मैंने कम्पीट करा रेसलमेनिया 38 के नाइट 1 में. तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के ये तो नहीं कहूँगा कि मैं एक और मैच नहीं लड़ सकता. नेवर से नेवर इस बिजनेस के अंदर. ये बहुत क्रेजी बिजनेस है स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का. ये कहना है इनका जब इनसे पूछा गया कि क्या वो एक और मैच रेसल कर सकते हैं. अब इसके ऊपर ये थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं. कहते हैं कि भाई उन्हें आइडिया भी है कि वो किसके अगेंस्ट रेसल कर सकते हैं. देख सकते हो आप लोग यहाँ पे. व्हेन आस्क्ड बाय ESPN whether Stone Cold Steve Austin had an idea of what opponent he would want in what would likely be his final career match, Austin said he did but would not reveal who, as he was not promoting the match, nor did he want to add pressure on WWE or said name in mind to make it happen. कहना है ESPN ने जब पूछा इनसे स्टोन कोल्ड से कि क्या तुम्हें आपका कोई आइडिया है कि आपका अपोनेंट कौन हो सकता है जो कि पॉसिबली आपका फाइनल करियर मैच हो सकता है WWE के अंदर, तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कहते हैं कि देखो भाई मुझे आइडिया तो है, मुझे पता है कि मुझे किसको फेस करना है, लेकिन मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा. इससे WWE के ऊपर प्रेशर बन जाता है, लोग स्पेकुलेट करते हैं, प्रमोशन होने लगती है अननेसेसरी. तो इसलिए मैं वो नहीं चाहता अभी. तो मुझे आइडिया तो है लेकिन मैं बताऊँगा नहीं. अब कहीं ये रॉक तो नहीं है, बिकॉज रॉक की स्पेकुलेशन से रॉक हम लोग कह सकते हैं कि पार्ट टाइमर से थोड़े ऊपर हो चुके हैं. फुल टाइमर नहीं है लेकिन उन दोनों के बीच में, पार्ट टाइमर फुल टाइमर के बीच में मीडियोकर में अभी करेंटली. तो अभी के हिसाब से क्या रॉक वर्सेस स्टोन कोल्ड हो सकता है, बिकॉज शायद से एक WWE ने या फिर जो रिसेंट कमर्शियल करा है स्टोन कोल्ड ने, वहाँ पे एक ईस्टर एग भी ड्रॉप करा गया है. तो क्या ऐसा हो सकता है सही में? अभी ईस्टर एग क्या है क्या नहीं है वो आपको मेरी पिछली वीडियो जाकर देखोगे तो पता चल जाएगा आपको. ऊपर आई बटन में भी आपको दे दूंगा. तो स्टोन कोल्ड ओपन है एक और मैच के लिए. आप लोग बताओ आप किसके अगेंस्ट चाहते हो स्टोन कोल्ड का मैच. कंफर्म करते हैं कि एक और मैच तो मेरा होगा ही होगा. आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है WWE एक्सपीरियंस को लेके. तो भाई WWE एक्सपीरियंस सऊदी अरेबिया के अंदर ओपन होने वाला था. जब WWE सऊदी का लास्ट इवेंट हुआ था तभी WWE ने कंफर्म करा था कि हाँ हम लोग सऊदी अरेबिया जाने वाले हैं एंड वहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे प्रॉपर WWE एक्सपीरियंस करके, जहाँ पे फैंस जाएंगे एंड मस्त इंजॉय वगैरह करेंगे, WWE की वाइब्स लेंगे. ये होने वाला है ओपन 16 तारीख को यानी 16th ऑफ फेब को. अभी ये WWE ने इसको अनाउंस भी कर दिया है. उधर सऊदी की तरफ से आई अनाउंसमेंट एंड आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो कि भाई यहाँ पे आप प्रॉपर अगर जाओगे तो WWE की एक्सपीरियंस ले पाओगे. रिंग वगैरह सेटअप है, एंट्रेंस वगैरह है, सुपरस्टार्स को ट्रिब्यूट है, अंडरटेकर हो जाए, स्टोन कोल्ड हो जाए, सारे के सारे भाई मस्त यहाँ पे बना के रखा है. कुछ स्क्रीनशॉट्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे. बाकी अंदर तो भाई और बहुत कुछ होगा, डेवलपमेंट धीरे धीरे होती रहेगी यहाँ पे. अब अभी के हिसाब से जो WWE इसको प्रमोट भी करती है, ट्रिपल एच भी प्रमोट करते हैं, जो कि ऑब्वियस है वो करेंगे. कोट करते हैं इस ट्वीट को, ट्रिपल एच यहाँ पे लिखते हैं गेट रेडी टू एक्सपीरियंस WWE लाइक नेवर बिफोर. द WWE एक्सपीरियंस ओपन एट रियाद बोल्वर्ड सिटी ऑन February 16. टिकट्स ऑन सेल नाउ. तो यहाँ पे इन्होंने भाई इसके लिए टिकट्स भी अनाउंस कर दिए एंड देखना होगा यहाँ पे फैंस कितने मजे करते हैं. है तो वैसे ये एक्सक्लूसिव सऊदी वालों के लिए ही, तो वही वहाँ पे इंजॉय कर पाएंगे. अभी के हिसाब से भाई यही कुछ है कि WWE एक्सपीरियंस लॉन्च होने वाला है एंड देख के तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है. मैं चाहता हूँ कि WWE जहाँ पे रेगुलरली शोज नहीं कराती है वहाँ पे ये चीज़ें लॉन्च करे, लाइक इंडिया के अंदर भी करे, तो बहुत ही मजा आएगा. आपके क्या थॉट्स आप लोग कमेंट करके बताना जरूर से. इस वीडियो के लिए फिलहाल यही कुछ अपडेट्स है. आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो. मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. आने वाले टाइम के अंदर और भी WWE न्यूज़ रूम अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर. लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में.